नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने जबरदस्त थप्पड़ मारा है जी। आप सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश होने का दावा करने वाला अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि अब वो किसी तरह से फेस सेविंग फॉर्मूला खोज रहे हैं, किसी तरह से अपनी इज्जत बचा करके वहां से भागने की सोच रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई अब हम इस युद्ध को खत्म करेंगे और यह कहा कि अमेरिका और ईरान मिलकर के बड़ी अच्छी बातचीत कर रहे हैं और अब हमें हमले करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग बातचीत करके इस युद्ध को खत्म करेंगे। लेकिन आपको पता है ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि तुम डर गए हो, तुमने हमारे ऊपर हमले किए और हमने जो बदला लिया है उस बदले से तुम इतना डर गए हो कि तुम अब भाग रहे हो और कह रहे हो कि हम अग्रीमेंट करेंगे। सोच लीजिए अमेरिका की क्या स्थिति हो गई है। ईरान युद्ध में अमेरिका इतनी बुरी तरह से फंसा, इनको लगा था कि कुछ मिसाइल से हमले करके वो ईरान को घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि कहीं भी जब युद्ध होता है तो सिर्फ एयर सुपेरियोरिटी से, एयर पावर से कुछ नहीं होता है। अगर आपको ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है तो आपको अपने ट्रूप्स को वहां भेजना पड़ेगा, अपनी आर्मी को भेजना पड़ेगा ईरान के अंदर, जिसके लिए ट्रंप तैयार नहीं है। और अमेरिका में उनकी इतनी आलोचना हो रही है, इतनी आलोचना हो रही है कि भाई तुमने हमें कहां फंसा दिया, क्या जरूरत थी। ट्रंप को लोग कह रहे हैं, ट्रंप के अपने जो वोटर हैं वो उनको कह रहे हैं कि आप तो ये कह के सत्ता में आए थे कि हम बेवजह के युद्ध में नहीं पड़ेंगे, तो आप ये कौन सा युद्ध जाके लड़ रहे हैं, अमेरिका का उससे क्या फायदा है। और ट्रंप इस तरह से अलग थलग पड़ गए। उनके जो मिलिट्री अलाइज हैं नेटो, उसने साफ साफ कह दिया कि भैया ये हमारा युद्ध नहीं है, हम आपके साथ नहीं है। अब ट्रंप इतने अलग थलग पड़ गए कि वहां से भागने की सोचने लगे। लेकिन कैसे भागे, कुछ तो बहाने बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, पहले तो धमकी दी थी, आपको याद होगा, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से जहाजों के आने जाने का सिलसिला ईरान ने बंद कर दिया है, 48 घंटे में बंद नहीं किया तो हम तुम्हारे सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। ईरान ने बदला लेते हुए कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो इजराइल से लेकर के कतर, सऊदी अरब, इन सबों पे हम हमला करेंगे जैसे करते रहे हैं। और ट्रंप यहां पे डर गए। अब वो समझौता करना चाह रहे हैं। मजे की बात यह है कि टर्की, कतर और अब पाकिस्तान का आसिम मुनीर ये भी उछल उछल के कह रहा था कि हम मध्यस्थता कराएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आसिम मुनीर को जोरदार थप्पड़ लगा है जी, जोरदार थप्पड़ लगा है, खुद ईरान ने मारा है। मुनीर की तो हालत खराब हो गई है। वो कहां मध्यस्थता करने जा रहे थे, उनको चारों तरफ से गालियां पड़ रही हैं। सऊदी अरब भी गाली दे रहा है पाकिस्तान को, मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि ईरान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई वो किसी भी तरह के अग्रीमेंट के पक्ष में नहीं है, किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं है। और ईरान की जो मिलिट्री है उसने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अमेरिका, तुम अपनी हार को किसी समझौते का नाम मत दो जी। डू नॉट कॉल योर डिफीट एन अग्रीमेंट, दिस इज व्हाट तेहरान मिलिट्री कमांड हैज सेड। तेहरान का जो मिलिट्री कमांड है उसने यही कहा है कि भाई तुम हार रहे हो, इसको तुम समझौते का नाम मत दो, इसको तुम युद्ध विराम का नाम मत दो। दरअसल अल जजीरा ने ईरान के एक मिलिट्री स्पोक्स पर्सन से बातचीत की और उस स्पोक्स पर्सन ने साफ साफ कह दिया कि ये ट्रंप जो कह रहा है ना कि हमारी बातचीत हो रही है, सब बकवास है, सब बकवास है। और अल जजीरा से बातचीत में ईरान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा कि भाई आप अपनी हार को किसी समझौते का नाम मत दें, हमें आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जिस समझौते की बात कर रहे हैं, ईरान को इसकी जरूरत नहीं है और हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, ईरान हमेशा से ही कहता रहा है कि अब हम कौन सी बातचीत करें अमेरिका के साथ। बातचीत तो पहले भी चल रही थी, समझौता तो पहले भी हो रहा था, और जब बातचीत चल रही थी उसी बीच में अमेरिका ने ईरान पे आक्रमण कर दिया। तो ईरान का यह कहना है कि हम कौन सा समझौता हम करें, दोबारा तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और इसलिए बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ईरान के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कह दिया कि कोई बातचीत नहीं हो रही है और ये अमेरिका की हार है जिसको वो समझौता का नाम दे रहे हैं। तो ईरान ने
बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका के ओवरट्योर को, या उनकी जो कोशिश है ट्रंप की कि किसी भी तरह से अपनी इज्जत बचाते हुए ईरान युद्ध से किसी तरह से बाहर निकले। बिल्कुल ईरान ने बिल्कुल इसको मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा देखिए, एक तरफ तो ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, वहीं ट्रंप जो है वो अपनी गीत अलग ही गा रहे हैं। उन्होंने ट्रूथ सोशल पे कहा कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और जो दूसरे उनके मंत्री या सेक्रेटरी हैं वो ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने बिल्कुल इससे मना कर दिया है। और खबर यह आ रही थी कि दरअसल जो दूसरे लोग हैं ट्रंप की कैबिनेट के या जो दूसरे अधिकारी हैं वो शायद पाकिस्तान में जाकर के बातचीत करेंगे ईरानी अधिकारियों से, उनके विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से, और अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है, अगर कोई प्रगति होती है तो जेडी वैंस भी पाकिस्तान जाएंगे, ऐसी खबर मीडिया में आई थी। लेकिन ईरान ने तो सारी बात से इनकार कर दिया। ईरान ने कहा ना ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तो स्थिति बिल्कुल ही खराब है, क्योंकि अभी ईरान ने क्या किया कि पाकिस्तान का एक शिप, एक जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना चाह रहा था, उसको पार करने से रोक दिया। कहा कि ना आप पार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास क्लियरेंस नहीं है। देखिए, ईरान भी पाकिस्तान से बहुत नाराज है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि ईरान को यह मालूम है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस यूज करने की इजाजत दी और पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज करके अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। तो ईरान ने पाकिस्तान को इस बात के लिए माफ नहीं किया। और जब से ये खबर आई कि ये जो आसिम मुनीर है ये अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझ रहा था कि हम बीच में मध्यस्थता करेंगे, तब से ईरान और भी नाराज था। और देखिए, उसके जहाज को रोक दिया। तो ये तो बहुत जबरदस्त थप्पड़ है जो ईरान ने पाकिस्तान को मारा है। ट्रंप को तो मारा ही कि भाई तुम अपनी हार को ये समझौते का नाम दे रहे हो, आसिम मुनीर को भी ईरान ने जबरदस्त थप्पड़ मारा है उसके जहाज को रोक करके। और इसमें एक और भी चीज है। देखिए, आपको मालूम होगा कुछ समय पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक मिलिट्री अलायंस किया था कि अगर एक दूसरे पे युद्ध होता है तो एक दूसरे की ये मदद करेंगे। अब सऊदी अरब पे तो ईरान ने कई बार हमला किया है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा। उसकी हिम्मत तो है नहीं कि जाके लड़े। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स में यह खबर छपी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि सऊदी अरब यह चाहता है कि भाई ये ईरान युद्ध अमेरिका बीच में ना छोड़े और वहां बिल्कुल सत्ता परिवर्तन कराए, क्योंकि सऊदी अरब को ऐसा लगता है कि वर्तमान जो वहां की लीडरशिप है ईरान की, वो सऊदी अरब के हक में नहीं है। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है अपने सूत्रों के हवाले से कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो ट्रंप के ऊपर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि भाई आप युद्ध से भागिए मत, आप युद्ध से मत भागिए, आप ईरान की इस सत्ता को हटाइए, चेंज कीजिए, बदलिए, क्योंकि यह सऊदी अरब के लिए खतरा है। और ये सऊदी अरब अमेरिका का बहुत करीबी दोस्त है और पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं रहा। तो पाकिस्तान से तो सऊदी अरब ऐसे भी नाराज है कि भाई हम कहाँ चाहते हैं कि ये ईरान की ये जो सत्तारूढ़, ये जो गठबंधन है या सत्तारूढ़ जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसको हम हटाएं और तुम हो जो समझौता कराने पे पड़े हुए हो। तो एक तो सऊदी अरब नाराज हो गया पाकिस्तान से, ईरान अलग ही नाराज है उनसे। और देखिए, ये जो सऊदी अरब के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर छापी है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप बहुत ही दबाव में है। और खबर यह भी आ रही है कि ट्रंप 3000 सैनिकों को जो अमेरिका के इलीट 82वें एयरबोर्न डिवीजन, 82nd एयरबोर्न डिवीजन के हैं, उनको मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं। जी, सऊदी अरब का बहुत बड़ा दबाव है और सऊदी अरब मिलिट्री अलायंस उसने किया पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की स्थिति तो बड़ी खराब हो गई है, पाकिस्तान की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। और ना सऊदी अरब उनको कोई अब वैल्यू दे रहा है, उनको गालियां पड़ रही हैं वहां से, ईरान तो अलग से गाली दे ही रहा है। और ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि भाई इस मुनीर की तो कोई हैसियत ही नहीं है। अब खबर यह है कि ट्रंप पे ये जो सेना भेज रहे हैं, 3000 सैनिकों को भेज रहे हैं, तो शायद ये स्पेकुलेशन है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जो खार्ग आइलैंड है, जो द्वीप है खार्ग, उसको शायद वो कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि वहां से वो ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब्जा कर पाएंगे। वो बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट वो आइलैंड है और उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब का दबाव है कि बीच में आप नहीं भाग सकते। और ये देखिए कि अगर ट्रंप भागना भी चाहें तो स्थिति बड़ी खराब होगी, क्योंकि इजराइल अलग ट्रंप से नाराज है। वो कह रहा है कि भाई हमें फंसा के तुम भाग रहे हो, ये लड़ाई पूरी क्यों हुई?
क्योंकि इजराइल ने कहा कि ईरान के पास ये परमाणु हथियार हो सकते हैं। इनरिच्ड यूरेनियम तो उसके पास है ही, और इससे पहले कि वो बम बना ले हम लोग हमला करते हैं। अमेरिका ने कहा चलो ठीक है, हमला कर दिया, लेकिन अब परमाणु हथियारों का क्या हुआ? अब खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 15 शर्तें रखी हैं ईरान के सामने। ये पाकिस्तान, टर्की और कतर के माध्यम से ये मैसेज भिजवाया है, लेकिन ईरान किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको अब खोला जाए। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें हासिल क्या हुआ? परमाणु हथियारों की जहां तक बात है ईरान की, अभी तक तो कोई समाधान नहीं निकला है। और देखिए मैं आपको बता दूं, ईरान का 40% जो हिस्सा है वो पहाड़ी है। 40% ईरान पहाड़ी है, और उसने अपने परमाणु हथियारों को छिपाने के लिए पहाड़ के नीचे अंदर उसने सारे शाफ्ट बनाए हुए हैं। इसलिए ईरान के परमाणु हथियारों को या जो भी उसका एनरिच्ड यूरेनियम है उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं है। तो लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हें हासिल क्या हुआ? और जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, जहां पे ईरान ने बिल्कुल माइंस वगैरह लगा करके उस पर कब्जा कर लिया है, वो तो पहले भी खुला हुआ था, और ट्रंप अब कह रहे हैं कि नहीं भाई किसी तरह से इसको खोल दो। तो आपको हासिल क्या हुआ? तो ट्रंप की स्थिति बड़ी खराब है। ईरान समझौते को तैयार नहीं है और ट्रंप बेकरार है, क्योंकि अमेरिका में उनके ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव है। और ये जितने सैनिकों की मृत्यु वहां पे हो रही है, ट्रंप इस स्थिति में भी नहीं है कि अमेरिकनों को ये बता सकें। और नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल बिल्कुल बनता जा रहा है। जो रिसेंट पोल है रॉयटर्स का और इप्सोस का, वो ये बता रहा है कि ट्रंप की जो रेटिंग है वो अब तक की सबसे खराब रेटिंग है, तकरीबन 37%। तो ट्रंप बड़े परेशान हैं, युद्ध खत्म करना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है। ईरान ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है कि भाई हम समझौता नहीं चाहते, हमसे लड़ो, क्योंकि ईरान को अब लग रहा है कि उनका अपर हैंड है। और ईरान ये समझ गया है कि अमेरिका में इतनी ताकत नहीं है कि अपने ग्राउंड ट्रूप्स को वहां भेज सके, तो वहां सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। और मजे की बात है, कितनी हास्यास्पद बात है कि ट्रंप इतने बेकरार हो गए हैं युद्ध को रोकने के लिए कि वो कह रहे हैं कि भाई ईरान में तो सत्ता परिवर्तन हो गया। कैसे भाई? आपने अली खमेनी को मार दिया, तो उसका बेटा जो मुर्तजा खमेनी है वो तो और भी खतरनाक व्यक्ति है, और भी खतरनाक व्यक्ति है। कोई सत्ता परिवर्तन ईरान में नहीं हुआ है और वो होने वाला भी नहीं है। और ट्रंप इस बात को समझते हैं, ध्यान रखिए, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। वो प्रधानमंत्री मोदी से मदद चाहते हैं कि भाई किसी तरह से, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं, भारत ने अभी मेडिकल शिपमेंट भेजी थी, दवाई भेजा है ईरान में, और ईरान ने शुक्रिया कहा था। इजराइल के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी ठीक ठाक ही हैं। तो अब वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी तरह से उनको इस भंवर से बाहर निकालें, उनकी इज्जत बचाएं। लेकिन भारत कोई भी निर्णय लेगा तो अपने हितों को ध्यान में रख के लेगा, वो अमेरिका के कहने पर नहीं लेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी सारी चीजों को देखेंगे और भारत के इंटरेस्ट में जो होगा वही करेंगे। ट्रंप के कहने पे भारत को किसी भी पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रंप किसी का नहीं हो सकता। अगर वो नेटो का नहीं हुआ तो और वो किसका हो सकता है? इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वो ट्रंप के किसी भी झांसे में ना आए और जो राष्ट्रीय हित में हो वही प्रधानमंत्री मोदी करें। और बिल्कुल आप यकीन रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री वैसा ही कुछ करेंगे। ट्रंप के कहने पे भारत कोई भी फैसला नहीं करने वाला है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।